प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। चोरों के आतंक से परेशान भाटखेड़ी के ग्रामीण जन आए दिन घरों में घुसकर मचा रहे उत्पात। नारायणगढ़ नगर में BHGS साइंस एकेडमी स्कूल में वार्षिकोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीतामऊ के पदाधिकारियों ने स्टेट बैंक सीतामऊ के सामने धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार के विरोध की नारेबाजी। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के ग्रामीण जन चोरों के आतंक से परेशान होकर थाना प्रभारी RC डांगी को ज्ञापन दिया है। दरअसल लगातार कई समय से चोरी करने वाला गिरोह रात 12 बजे से 3 बजे के बीच गांव में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि चोर गिरोह 15 से 20 लोगों के झुंड में गांव में घुसता है, जिनके पास लाठी, तलवार, गुलेल व अन्य हथियार रहते हैं और घरों में घुसकर लूट के साथ मकान मालिकों के साथ जानलेवा हमला करते हैं। शनिवार रविवार को मध्यरात्रि में शुभम पिता देवीलाल चौधरी की बाड़े में घुस मुर्रा, भैंस और बछड़ा चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 1 लाख के आसपास है। ग्राम पंचायत सरपंच मनोज पुरोहित ने बताया है कि गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, जिससे सभी ग्रामीण जन और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पूरा सहयोग करेंगे। गांव में 250 से अधिक अफीम काश्तकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण जनों ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। गांव भाटखेड़ी में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। अज्ञात व्यक्ति रोज धारदार हथियार लेके गांव में प्रवेश कर रहे हैं और किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो किसी के यहाँ से धान उठा के ले जा रहे हैं, किसी के यहाँ से भैंस उठा के ले गए हैं। तो मतलब किस तरह से आप आज थाने में आए थे, क्या होगा? थाने में आए हम सुरक्षा के लिए, गांव सुरक्षा के लिए। कल से अगर कोई हादसा होता है तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और गांव वाले पूरे आपके साथ खड़े हैं। एक भैंस और एक पाड़ा लेके गए हैं। कितने की होगी करीब? लगभग 1 लाख से ऊपर के हैं। तो कितने बजे की घटना है आपको? ये लगभग 3 से 4 बजे की घटना है। इस मामले में पहले भी कभी थाने में सूचना करी थी? इस तरह से घटना हो रही? पहले देखे गए हैं रिपोर्ट, जैसे भरत जी पाटीदार के हुई थी चोरी, उसमें रिपोर्ट लिखवा रखी है और कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। अच्छा, और आज भी अपनों ने रिपोर्ट लिखवाई है, ज्ञापन भी दिया है। देखो अब क्या होता है। प्रशासन नारायणगढ़ नगर में BGS साइंस एकेडमी स्कूल में वार्षिकोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ ही कार्यक्रम की उपस्थिति में सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा अर्चना कर वार्षिकोत्सव प्रारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश रूपरा बाबूजी एवं मुख्य अतिथि संजय मालवीय, BL चौहान शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भारत सिंह चौहान, रुपेश पारेख, भानु प्रताप राणा, विशिष्ट अतिथि रघुनाथ सिंह, गोवर्धन सिंह, हंसराज पटेल, अजहर हयात में दिलीप यादव। नगर कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा अर्चना के पश्चात वार्षिकोत्सव प्रारंभ हुआ है और कार्यक्रम में नन्हे मुन्हे बच्चों ने एक से बढ़कर एक अच्छी प्रस्तुति दी है। सभी कक्षाओं के बच्चों ने ग्रुप डांस में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया है। समापन पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नेहा सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया और नारायण आजादी की 75वीं वर्ष महोत्सव एवं स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री विनय जांगीर मंत्रिमंडल द्वारा सीतामऊ के श्री राम विद्यालय ग्राउंड पर आयोजित क्रिकेट महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबला बेलारी और सीतामऊ की टीम के बीच खेला गया है, जिसमें सीतामऊ की टीम ने जीत हासिल कर 51,000 का पुरस्कार जीता है। मैच के दौरान हजारों की तादाद में खेल प्रेमी दर्शक श्री राम विद्यालय ग्राउंड पर पहुंचे, जिन्होंने क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया है। वहीं भाजपा नेता विनय जांगीर द्वारा विजेता टीम को 51,000 व उपविजेता टीम को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान श्री विनय जांगीर ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए ये बताया है कि स्वच्छ जीवन के लिए खेलों का बहुत महत्व है। जीवन की सभी गतिविधियों में खेल भावना का होना आवश्यक है। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उचित अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और 32 टीमों में भाग लिया है।
और 29 तारीख से ये मैच का आयोजन प्रारंभ हुआ था और आज जो है समाप्ति की ओर है। आगे को लेकर क्या रणनीति है लगातार मैच में? आगे हम अलग अलग मंडलों में, अभी इसके बाद में कैलाशपुर मंडल में भी हम क्रिकेट का आयोजन करवाएंगे, उसके बाद में श्यामगढ़ स्वासला। क्या उद्देश्य लेकर के जो है उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि युवाओं को अपनी क्षमताएं पहचान पाएं, क्योंकि ये जो युवा है इस ग्राउंड में खेल रहे हैं ये कोई सामान्य दीपक नहीं है, ये सूर्य का तेज है और ये सूर्य का तेज भारत भर में अपना प्रताप फैलाने को। सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस सीतामऊ के पदाधिकारियों ने स्टेट बैंक सीतामऊ के सामने धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार के विरोध नारेबाजी की है। सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस सीतामऊ के पदाधिकारियों ने स्टेट बैंक सीतामऊ के सामने धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटीदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ राष्ट्रीयकृत बैंकों को बचाओ के नारे लगाकर मोदी सरकार का विरोध किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक सीतामऊ के सामने हम सभी साथियों ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। आज ये धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान की मोदी सरकार ने अपने निजी साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और जो अन्य सार्वजनिक बैंकें हैं उनसे अदानी ग्रुप को मनमाना। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चेस द्वारा ओपन शतरंज प्रतियोगिता का यह आयोजन एक अनुकरणीय आयोजन है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर में होते ही रहना चाहिए। मंदसौर नगर में नेशनल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उक्त बात मुख्य अतिथि यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमिल नाहटा ने ओपन शतरंज प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में कहा। आपने कहा है कि मंदसौर का यह इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चेस पहला स्कूल है जहां पर बच्चों को चेस के गुण सिखाए जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर निगम ने कहा है कि शतरंज का खेल बौद्धिक विकास का खेल है। यह खेल केवल मोहरों का खेल नहीं है। इन मोहरों को चलाने के लिए मानसिक कसरत करना पड़ती है। स्वागत भाषण डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दिया। आपने संस्था के बारे में विस्तृत से जानकारी दी है। सीनियर वर्ग में 2001 रुपए का नगद प्रथम पुरस्कार रतलाम निवासी विनोद जोशी को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र के साथ दिया गया। 1001 रुपए का नगद द्वितीय पुरस्कार मंदसौर निवासी प्रकाश वर्मा को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र के साथ दिया गया है। इसी प्रकार 500 रुपए का नगद तृतीय पुरस्कार विपिन भावसार को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र के साथ दिया गया। अंडर 14 जूनियर वर्ग में राशि श्रीमाल प्रथम, निहाल भटोदरा द्वितीय, प्रियान कोठरी को तृतीय पुरस्कार स्वरूप नगद राशि, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। साथ ही बेस्ट फीमेल अवार्ड श्रीमती अंशु श्रीमाल को प्रदान किया गया। मंदसौर में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी व उद्योगपति अडानी के खिलाफ शहर के एसबीआई और एलआईसी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी।
केंद्र की मोदी सरकार के अडानी प्रेम के चलते देश में बदतर आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सीधा वार केंद्र की मोदी सरकार एवं अडानी पर करते हुए आज बड़ी संख्या में शहर के SBI मुख्य शाखा कार्यालय नीमच रोड तथा LIC मुख्य शाखा कार्यालय मंडी के समीप जमकर प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, उद्योगपतियों के प्रेम के चलते इन्होंने गरीबों का जीना दुश्वार कर रखा है। कांग्रेस लगातार मोदी का उद्योगपतियों के प्रति प्रेम के खिलाफ प्रदर्शन करती रही है और आज यह परिस्थिति हो गई है कि अडानी की कंपनियों को LIC और SBI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से दबाव डालकर लोन दिलवाने के कारण देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। निजी जो अर्थव्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए देश की सरकार, मोदी सरकार ने जो देश के सरकारी उपक्रम हैं उसके कई लाखों करोड़ों रुपए इन प्राइवेट संस्थाओं में लगाए। अडानी के ग्रुप में जो कि 7 से 8 खरब रुपए हैं वो अभी डूब चुके हैं। ये मोदी सरकार की विफलता का कारण है। यह हमारे देश को पूरी तरह कंगाल करने का एक सोची समझी साजिश है कि जो 7 से 8 करोड़ रुपए LIC के अडानी के ग्रुप में लगाए गए, उससे आज अडानी ग्रुप की जो स्थिति बनी उन्होंने अपने हाथ खींच लिए और वो हमारी LIC की आज स्थिति पूरी तरह कंगाल स्थिति पे आ गई। हमारे ये निजी हाथों पर देने का एक कारण है। इनको इस प्रकार डुबोने का हमारे शासकीय संस्थाओं को, अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के आम व्यक्ति का मेहनत खून पसीने से कमाई हुई रोजी रोटी का पैसा जो इन बैंकों में LICओं में विश्वास करके जमा किया गया है, वह पैसा इन अडानी अंबानी के बिजनेस में लगाए गए और ये डूबो के देश से फुर्र हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को, जो आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो गई है, वैसी अर्थव्यवस्था हमारी देश की लाने के लिए ये मोदी सरकार कार्य कर रही है। हम इस कार्य को लेकर आज मोदी जी का और इस अडानी का के लिए हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC के ऑफिस में जाकर और स्टेट बैंक के ऑफिस के बाहर जाकर प्रदर्शन किया इस मोदी विरोधी सरकार की नीतियों को लेकर कि जो सरकारी उपक्रम को बिल्कुल नष्ट करने पर तुली हुई है। और जिस प्रकार नीरव मोदी ने हमारी देश की कई लाखों करोड़ों रुपए लेकर आज विदेश में बैठ गया, उसी प्रकार ये अडानी भी LIC और SBI का जो कर्ज दिया गया इनको, यह कर्ज पूरा बहुत जल्दी ये सरकार माफ़ कर देगी और ये इन दोनों निजी संस्थाओं को के हाथों सौंप दिया जाएगा। हम इस भ्रष्ट और देश विरोधी सरकार की नीतियों को लेकर जन आंदोलन को लेकर कर रहे हैं और मंदसौर में 9 तारीख को 11:30 बजे गांधी चौराहे पर मोदी जी का पुतला दहन का कार्य भी किया जाएगा। और इस सरकार से, देश के लोगों से कि अवकाश के बाद सोमवार को खुली मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज की रही बम्पर आवक। उपज के दामों को लेकर किसान भी दिखे संतुष्ट। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोमवार को उपज की भरपूर आवक रही है। धनिया और सोयाबीन लेकर आए किसान खुश नजर आए हैं। बता दें कि अवकाश के बाद सोमवार को फिर खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर बिक्री करने पहुंचे हैं। किसान व मंडी प्रशासन के मुताबिक धनिया व सोयाबीन की उपज की बम्पर आवक है, तो वहीं दोनों फसलों के दाम को लेकर भी किसान संतुष्ट नजर आए हैं। किसानों का कहना है कि फिलहाल दाम संतोषजनक मिल रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर कृषि उपज मंडी की है, जहां बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। लाल गुप्ता, किस तरह से आज भाव चल रहे हैं? भाव धनिया के समान है। बढ़िया माल ऊंचे में 57, 57.5 बिक रहा, नया वाला एवरेज 5,000 रुपये बिक रहा है। अराइवल 300, 350 बोरी है। मंदसौर नगर पालिका CMO को निर्देश के बाद नगर पालिका टीम ने शहर के प्रमुख चौराहों व सड़कों से अवैध बैनर पोस्टर को हटाया है। नगर पालिका CMO सुधीर कुमार सिंह ने कहा है कि सड़क पर बैनर पोस्टर बनते हैं, दुर्घटनाओं का कारण बना है।
मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर नगर पालिका टीम ने एक बार फिर अवैध बैनर पोस्टर के खिलाफ अभियान चलाया है और शहर से अवैध बैनर पोस्टर को हटाया है। नगर पालिका सीएमओ सुधीर कुमार सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बताया है कि शहर की कई मुख्य चौराहों व सड़कों के बीच डिवाइडर पर शहर के गणमान्य जन पोस्टर लगाते हैं, लेकिन यह बैनर पोस्टर दुर्घटना का कारण बनते हैं। आए दिन बाइक दुर्घटना सामने आती है और सीएमओ ने यहाँ तक कहा है कि एक सड़क दुर्घटना तो उनकी आंखों के सामने हुई, वहीं इस तरह बेहतरतीब लगने वाले बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को भी खराब करते हैं। नपा सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह तरीका ठीक नहीं है। बैनर पोस्टर लगने के 1-2 दिन बाद उन्हें हटा लेना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता और शहर की मुख्य चौराहे व सड़कों पर कई दिनों तक बैनर पोस्टर इसी तरह लगे दिखते हैं। लिहाजा शहर की सुंदरता बनी रही और वाहन दुर्घटना से छुटकारा मिले, इस हेतु एक बार फिर नगरपालिका टीम को निर्देशित कर अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई है। देखिए, यह एक बड़ी गंभीर समस्या है कि नगर के जो मार्ग हैं उसके डिवाइडरों पे फ्लैक्स और गोलंबरों पे फ्लैक्स लगा दिए जा रहे हैं। तो इसके वजह से विजन न होने से आए दिन मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो रहा है। कल तो हम लोगों के आँख के सामने भी हुआ। तो सबसे पहले तो हम सभी यहाँ के गणमान्य लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी जगह पे फ्लैक्स न लगाएं जिससे आवागमन में दृष्टि बाधित हो, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होकर जान का खतरा रहता है। फ्लैक्स ऐसी जगह लगाएं जिससे आवागमन प्रभावित न हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र आज ऐसी जगहों से हम फ्लैक्स हटाने का आदेश दिए हैं जहां से आवागमन प्रभावित हो रही है या जो सुंदरता को भी बहुत ख़राब कर रही है। और ये भी नहीं है कि जैसे कोई प्रोग्राम हो गया तो लोग स्वयं हटा लें। 10-10, 15-15 दिन फ्लैक्स लगे रहते हैं। इस प्रवृत्ति को हमें थोड़ा समझना होगा, रोकना होगा। तो इसी के संदर्भ में कार्रवाई चल रही है। मंदसौर शहर में कालाखेत स्थित एक मेडिकल स्टोर में सोमवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच आग लग गई। आगजनी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तत्काल पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और फायर फाइटर को सूचना दी है, जिसके बाद एक के बाद एक 3 फायर फाइटर मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने का प्रयास किया है। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। आगजनी की इस घटना में मेडिकल स्टोर संचालक को बड़ा नुकसान हुआ। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। रात को आग लग गई थी। रात को आग सर बहुत मेरा गोदाम है, ऊपर में बहुत दुकान, नीचे मेडिकल स्टोर पे आग लगी। अड़ोसी पड़ोसी ने बताया। जैसे ही मैं राजू भाई को लेके आया, पान वालों को, उनका मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, लेके आया। उसके बाद मतलब सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद मैं पुलिस प्रशासन का और फायर ब्रिगेड वालों का कहूँगा कि टाइम पे बिल्कुल इतना अच्छा सहयोग रहा, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। मतलब कुल मिला के पुलिस ने अच्छे समय पे, पुलिस प्रशासन ने, चीता फोर्स ने, जो भी आते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन सब यहाँ आ गए और पूरा उनका सहयोग रहा। और जितनी भी जो ये फायर ब्रिगेड वाले 2-2, 3-3 बार पूरी गाड़ियाँ भर के आ गई। आग किस कारण लगी थी? ये सर शायद इन्वर्टर का शॉर्ट सर्किट हुआ है। कुमार शर्मा। किस तरह रात को जो आग लगी, क्या हुआ था, क्या घटना हुई? अपनी दुकान कालाखेत रोड नंबर 1 पे है। तो अब ये अड़ोसी पड़ोसी ने आके बताया रात को 3:20 पे। अब वो आग कितनी पहले लगी अपने मोबाइल नहीं, सब शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हुई। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग मान चले 65 से 70 लाख का स्टॉक था। ऊपर भी कुछ गोदाम वगैरह था? ऊपर गोदाम है, नीचे मात्र 10-15% नीचे माल रहता है। क्या दुकान थी? मेडिकल शॉप, होलसेल का काम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।